सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मेरी ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए है। बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र के बच्चे जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 क्रेडिट की है। 4 क्रेडिट का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 2 क्रेडिट की आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल बेस्ड रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल पर, संविधान की प्रस्तावना पर। इस फाइल में आपको क्या क्या खरीदना है पहले ये समझ लें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक ड्राइंग फाइल लेनी है हमको और ड्राइंग फाइल के पेज लेने हैं 1 साइड वाले। तो ये ड्राइंग फाइल ले लेंगे आप इस तरह की एक, और ये पेज आप चाहे इस तरह के ले लें या प्रिंटेड ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। दोनों किस्म के पेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। और लगभग 25 पेज आप इस तरह के ले लें। ये जो 1 साइड के पेज होंगे, इसमें एक साइड लाइन होंगी, एक साइड प्लेन होगा। लाइनिंग वाले पेज पे आप लिखेंगे और प्लेन वाले पेज पे या तो आप कोई चित्र बनाएंगे या किसी अखबार की कटिंग, अखबार में से कोई चित्र काट के लगा सकते हैं। कौन कौन से चित्र कहाँ पे लगाने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ इमेजेस इकट्ठी कर लें। जैसे पंडित नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या संविधान से रिलेटेड कोई और चित्र, संविधान सभा से रिलेटेड कोई चित्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इसी तरह से संविधान सभा में जिन लोगों ने काम किया उनमें से किसी का भी चित्र आप इसमें लगा सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत हमें महसूस होगी वहाँ पे हम वो चित्र लगाएंगे। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमें ये प्रोजेक्ट तैयार करना है इसमें हमारी 4 चीज़ें रहेंगी। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन 4 चीज़ों पर बेस्ड रहेगा हमारा ये प्रोजेक्ट, जो 2 क्रेडिट का है। बाकी संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम मोटी मोटी बातें भी लिखेंगे। पहला शब्द हमारा रहेगा स्वतंत्रता। तो जहाँ पे हम स्वतंत्रता से रिलेटेड लिखेंगे, वहीं पर बाएं पेज पर हम स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई इमेज या तो अखबार से लेकर या नेट से प्रिंट आउट निकलवा कर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं, इस तरह की स्वतंत्रता की इमेज हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ये स्वतंत्रता की इमेज इस प्रकार की हो सकती है, या आप अपने दिमाग से कोई इमेज स्वतंत्रता की वहाँ पे बना सकते हैं। बाकी स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगा भी, और मैंने ग्रुप पे भेजा भी है और भी भेज दूंगा, वहाँ से आपको लिखना है स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा शब्द हमारा रहेगा समानता। समानता से रिलेटेड भी इमेज आप खुद से एकत्रित करें, गूगल से, अखबार से या कहीं से भी। ये जैसे संविधान के आर्टिकल 14 में समानता के बारे में दिया गया है, समानता के अधिकार के बारे में या समानता क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ चित्र आप इकट्ठे करके लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा शब्द हमारा रहेगा बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। इससे रिलेटेड जो भी चित्र आपको कहीं अखबार वगैरह में या इंटरनेट पे मिले वो आप लगा सकते हो, या अपने दिमाग से बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये 2 चित्र जैसे यहाँ पे रखे। इस तरह से बंधुत्व के बहुत से चित्र हो सकते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द रहेगा न्याय। तो न्याय से रिलेटेड इमेज नेट से प्रिंट आउट निकलवा कर, अखबार की कोई कटिंग या कोई पुरानी किताब या मैगजीन हो वहाँ से आप लगा सकते हैं देख करके, या बना सकते हैं। तो हमारे 4 शब्द हुए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इससे रिलेटेड आप जो है इमेजेस
सर्च कर लें और ये फ़ाइल वगैरह ख़रीद लें जो मैंने बताया, एक ड्राइंग फाइल और लगभग 25 वन साइड के पेज खरीद लें। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल लिखनी शुरू कर देंगे। तो उस फाइल में हम क्या लिखेंगे? उस फाइल में हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन 4 शब्दों को तो एक्सप्लेन करेंगे ही, साथ ही हम भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखेंगे पहले और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए करेंगे। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं 4, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू में आप ये मटेरियल लिख सकते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे इसमें सबसे शुरू में ये भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे सामने आई, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। इसकी भी आप इमेज गूगल से डाउनलोड कर लें और अपनी फाइल में लगाएं। इस संविधान की प्रस्तावना की, जो भारत का संविधान है, जो कानूनों की किताब है, उसके पहले पेज पे ये संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक शब्द में यहाँ पे लिख दिए गए हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये संविधान की प्रस्तावना में जो 4 शब्द हैं, ख़ास तौर से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन 4 शब्दों पे फोकस रहेगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा ये मटेरियल लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मैं और पढ़ के सुनाया देता हूँ। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जब संविधान सभा की मीटिंग हो रही थी तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना ली गई थी। फिर क्या हुआ, संविधान में समय समय पे संशोधन हुए। तो जो 42वें नंबर का संशोधन हुआ 1976 में हुआ। इस संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें एक शब्द शुरू में आता है, जब संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। ये अमेरिका की संविधान से हमने लिया है, वहाँ पे भी इसी तरह से शुरू होता है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो उसी तर्ज पे हमने लिया है हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि जो मूल रूप से संप्रभुता निहित है वो भारत के लोगों में निहित है, ना कि सरकार में या किसी मंत्री में, बल्कि वो लोगों में निहित है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। यानी जो संविधान लिखा गया है वो जनता के लिए लिखा गया है। और लोकतंत्र की भी परिभाषा आपने सुनी ही होगी, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जो इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। तो ये संविधान हमारा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, गणतंत्र की स्थापना करना चाहता है। अब नेक्स्ट शब्द आता है संप्रभुता। तो इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब अधिराज्य। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता अथवा प्रभुसत्ता, जो ये शब्द है, इसका मतलब ये है कोई भी देश
तभी संप्रभु कहलाएगा जब वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अपनी मर्जी का मालिक स्वयं हो, ना कि किसी दूसरी शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। मान लीजिए भारत है, भारत को अपने आंतरिक मामलों में क्या करना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो किस तरह से बनानी है, तो इसमें भारत स्वयं स्वतंत्र है, उस पर किसी दूसरे राज्य का कोई दबाव नहीं है। तो इसलिए भारत क्या हुआ, एक संप्रभु राष्ट्र हुआ, यानी संप्रभुता का गुण इसमें है। राज्य के 4 अंग होते हैं, आपने सुने होंगे। एक जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है और संप्रभुता होता है। संप्रभुता इन चारों अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और संप्रभुता का मतलब यही है कि अपनी मर्जी का मालिक स्वयं होना, एक तरह से ऐसे हम इसको कह सकते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, जो बाद में जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। इसका मतलब यह है जो उत्पादन के साधन है, जो भी प्रोडक्शन के साधन है, उन पर किसी निजी आदमी का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि उन पर सरकार का स्वामित्व होगा। इस तरह की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि भारत में पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। हमारे यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी के बीच की व्यवस्था है, यानी कुछ चीज़ें निजी स्वामित्व में हैं और कुछ चीज़ें सार्वजनिक स्वामित्व की हैं, यानी सरकारी हैं। एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, ये भी बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी पंथ या किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का संविधान पक्ष नहीं लेगा और ना ही किसी के खिलाफ जाएगा, बल्कि सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। इस तरह की विचारधारा को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब प्रजातांत्रिक कह सकते हैं इसको हम, या डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जिसमें जनता के द्वारा शासन होता है और जनता पर ही शासन होता है। इस तरह के व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। 3 अंग होते हैं राज्य के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। चौथा अंग भी कभी कभी मान लिया जाता है, मीडिया को 4th स्टेट कहा जाता है। चौथा अंग होता है लोकतंत्र का। नेक्स्ट शब्द आता है गणतंत्र। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि 2 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, अर्थात गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में न होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो गणतंत्र का क्या मतलब हुआ? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक तो जो राजतंत्र वाले लोकतंत्र हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, तो ब्रिटेन में तो राजा होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष है वहाँ का राजा है वो वंशानुगत है। और
जैसे भारत है तो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है बल्कि वो चुना जाता है। तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता हो और वंशानुगत ना होता हो वह गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, संप्रभुता जो है वो जनता के हाथ में है, ना कि सरकार या किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है इसमें, अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वतंत्रता एक जटिल संप्रत्यय है। इसको दो प्रकार की स्वतंत्रता रहती है वैसे, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अलग से हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता को। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी हमने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है अपने भारतीय संविधान में, ना कि नकारात्मक स्वतंत्रता की। जैसा कि हीगल महोदय बताते हैं, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। एक दूसरे फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। ये भी सकारात्मक और स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। तो हिल ग्रीन की एक कोटेशन है कि एक व्यक्ति वहाँ तक स्वतंत्र है जब तक कि उसके द्वारा घुमाया जाने वाला डंडा दूसरे व्यक्ति की नाक से ना टकराए। तो आप इतने स्वतंत्र हो कि आप डंडा घुमा सकते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति की नाक से टकराना नहीं चाहिए। जैसे मिल है, तो मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पूरी दुनिया को चुप नहीं कर सकता, उसी प्रकार पूरी दुनिया मिलकर एक व्यक्ति को चुप नहीं कर सकती। उसके पीछे लॉजिक ये देते हैं कि यदि वो व्यक्ति गलत बात भी कह रहा है तो हम उसकी बात सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो कोई बहुत अच्छी बात बता रहा हो और हम उसकी ना सुने। जैसे सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था और बाद में ये पता चला कि सुकरात के द्वारा बताई गई बातें तो बहुत काम की बातें थी। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है न्याय, जस्टिस। ये भी एक जटिल संप्रत्यय है। न्याय की अवधारणा बहुत प्राचीन है और इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भारत के संविधान में कौन कौन सा न्याय जोड़ा गया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन हुआ है। सामाजिक न्याय यानी समाज में सभी व्यक्ति बराबर हैं, सबको समाज में रहने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय, राजनीति में भी आप देख रहे हो सब वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आर्थिक न्याय यानी अर्थव्यवस्था में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मनपसंद का व्यवसाय करने का अधिकार है। और जिस पर हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो ये आर्थिक न्याय को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है मानव मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हों। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीयकरण न होने पाए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। नेक्स्ट शब्द है हमारा समता या समानता। तो समानता का ही मिलता जुलता शब्द होता है ये समता। समानता का मतलब तो ये होता है सबको बिल्कुल ही बराबर कर दिया जाए, लेकिन जहाँ पर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाए तब वहाँ पे समता शब्द इस्तेमाल होता है। तो भारतीय संविधान में समता शब्द को लाया गया है, ना कि समानता शब्द को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध।
यानी यहाँ पे अवसर की समानता है, ये नहीं कि सबको समान माना जाएगा, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति किसी विशेष गुण है उसके अंदर तो वो विशेषता के आधार पे अन्य व्यक्तियों से अलग माना जाएगा, लेकिन सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। बाकी और समानता ही जो हमारे 4 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, चारों शब्द को हम अलग से भी समझेंगे और उस पर लिखेंगे। अभी ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक संक्षिप्त परिचय चल रहा है। तो नेक्स्ट शब्द है हमारा बंधुत्व। इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाईचारा। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्यों में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो जो बंधुत्व है ये भी हमें इस पे भी एक लेख लिखना है अपने प्रोजेक्ट में। बंधुत्व का मतलब भाईचारा है, यानी विश्व बंधुत्व की बात भी है, और जो भारत की विभिन्नता में एकता है वो भी बंधुत्व है। यानी स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, उनमें उनके बीच में भाईचारा होगा, समानता की भावना होगी, न्याय की भावना होगी। इस तरह की हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बातें की गई हैं, और ये अपेक्षा की गई है सभी सरकारों से कि वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के बच्चों को अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, उनका यह प्रोजेक्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर रहेगा। लगभग 25 पेज का ये प्रोजेक्ट सभी बच्चों को बनाना है। जो फाइल इसमें खरीदनी है मैंने शुरू में आपको दिखा दी। एक ड्राइंग फाइल ले लेंगे आप और लगभग 25 पेज खरीद लेंगे वन साइड वाले। उन पे कुछ इमेज आप बना सकते हो या प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हो, चस्पा कर सकते हो बाईं साइड पे। किसी अखबार से, पुरानी मैगजीन से या पुरानी बुक से भी काट के आप वहाँ पे कटिंग लगा सकते हैं और अपना ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो ये मैंने अभी थोड़ा सा संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ के सुनाया, ये मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है, इसे आप लिख लें शुरू में। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन चारों शब्दों पर 5-5 पेज आप अलग से लिखें। इससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ और कुछ मटेरियल मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी अपनी किताबों से देख सकते हैं और इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ये बच्चे खुद से ही सर्च करके बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। प्रोजेक्ट बनाने में खुद से ही बनाना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बच्चों को बता दूं कि जो ये प्रोजेक्ट प्रणाली है ये किसने शुरू की थी? तो जॉन डीवी के शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। उन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रणाली शुरू की थी जिसको हम परियोजना विधि कहते हैं। तो आपको एक परियोजना बनानी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। इससे रिलेटेड कुछ चित्र आप इकट्ठे कर लीजिए और जो स्टेशनरी मैंने बताई वो खरीद लीजिए और इत्मीनान से बैठकर 2-4 दिन में ये प्रोजेक्ट अपना तैयार कीजिए। जब कॉलेज खुलेगा तो आकर के अपनी फाइल चेक करा लीजिए। ठीक है, अच्छा, ओके। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।